नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनपी ऑनलाइन टेलीविजन और मैं हूं आपका दोस्त राज पौडेल। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं या थर्मल पावर प्लांट में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है। साथ ही हम एक बहुत ही ज़रूरी टेक्निकल राज से पर्दा उठाएंगे कि टरबाइन और अल्टरनेटर की स्पीड यानी आरपीएम कितनी होती है और यह कैसे काम करती है। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा ज़रूर देखें। सेक्शन 1, द कोर प्रिंसिपल एंड रैंकिन साइकिल। दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट मुख्य रूप से रैंकिन साइकिल पर काम करता है। इसका सीधा सिद्धांत यह है कि पानी को गर्म करके हाई प्रेशर बाफ यानी स्टीम बनाई जाती है। वह स्टीम टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन अल्टरनेटर को घुमाता है और बिजली पैदा होती है। फ्रेशर्स के समझने के लिए हम इस पूरे सिस्टम को 4 आसान स्टेप्स में देखेंगे। सेक्शन 2, कोल टू हाई प्रेशर स्टीम। सबसे पहले कोयले को क्रशर में पीसकर पाउडर बनाया जाता है, जिसे पल्वराइज्ड कोल कहते हैं। जब इसे बॉयलर की भट्टी में जलाया जाता है तो वहां का तापमान लगभग 1100 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बॉयलर बेड टेम्परेचर और फर्नेस टेम्परेचर बॉयलर के डिजाइन पर निर्भर करते हैं, इसलिए यह तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस के बीच भी हो सकता है। लेकिन आज हम एनटीपीसी में उपयोग होने वाले पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। बॉयलर के अंदर पानी की बारीक ट्यूब्स होती हैं। यह भीषण गर्मी उन ट्यूब्स के पानी को सुपर हीटेड स्टीम में बदल देती है। एक स्टैंडर्ड प्लांट में स्टीम का प्रेशर 130 से 170 बार बार और तापमान लगभग 540 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सेक्शन 3, टरबाइन आरपीएम वर्सेस अल्टरनेटर आरपीएम, द मेन कॉन्सेप्ट। अब यह हाई प्रेशर स्टीम पाइपलाइनों के जरिए स्टीम टरबाइन के ब्लेड से टकराती है। यहाँ आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी होगी जो अक्सर इंटरव्यू में पूछी जाती है। टरबाइन में 3 स्टेज होते हैं: हाई प्रेशर एचपी, इंटरमीडिएट प्रेशर आईपी और लो प्रेशर एलपी टरबाइन। जब हाई प्रेशर स्टीम सीधी टरबाइन पर गिरती है तो टरबाइन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये 3000 आरपीएम से भी ऊपर, जैसे 12000 आरपीएम या उससे ज़्यादा जा सकती है। लेकिन हमारे ग्रिड को 50 हर्ट्ज की फिक्स फ्रीक्वेंसी पर बिजली चाहिए होती है। इसके लिए अल्टरनेटर जनरेटर को एक निश्चित स्पीड पर घुमाना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले n इक्वल्स 120 टाइम्स f/p के अनुसार, अगर अल्टरनेटर में 2 पोल्स 2 POLE है तो उसे फिक्स 3000 आरपीएम पर घुमाना पड़ता है। अगर अल्टरनेटर में 4 पोल्स 4 POLE है तो उसे फिक्स 1500 आरपीएम पर घुमाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि टरबाइन तो 3000 से ज़्यादा आरपीएम पर घूम रहा है, फिर अल्टरनेटर 3000 या 1500 आरपीएम पर कैसे घूमता है? इसके लिए टरबाइन और अल्टरनेटर के बीच में एक गियरबॉक्स रिडक्शन गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये गियरबॉक्स टरबाइन की हाई स्पीड को कम करके अल्टरनेटर को उसकी ज़रूरत के अनुसार फिक्स 3000 या 1500 आरपीएम की स्पीड देता है, जिससे हमें स्थिर 50 हर्ट्ज की बिजली मिलती है। अल्टरनेटर आमतौर पर 11 किलोवोल्ट से 21 किलोवोल्ट की बिजली जनरेट करता है, जिसे ट्रांसफार्मर से बढ़ाकर ग्रिड में भेज दिया जाता है। सेक्शन 4, कंडेंसर एंड कूलिंग सिस्टम। टरबाइन को घुमाने के बाद कमजोर हो चुकी स्टीम नीचे लगे कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर में कूलिंग टॉवर से आ रहा ठंडा पानी घूमता है, जो इस स्टीम को ठंडा करके वापस पानी बना देता है। इस पानी को बॉयलर फीड पंप के जरिए दोबारा बॉयलर में भेज दिया जाता है। कूलिंग टॉवर के ऊपर जो सफेद धुआं दिखता है वह असल में पानी की गर्म भाप होती है। एक स्टैंडर्ड थर्मल पावर प्लांट की कुल ओवरऑल एफिशिएंसी 35% टू 42% होती है। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। कई लोग सोचते हैं कि बॉयलर की एफिशिएंसी 80% टू 90% है, तो पूरे प्लांट की एफिशिएंसी कम क्यों है? असल में कोयले से सिर्फ भाप स्टीम बनाने वाले बॉयलर की एफिशिएंसी तो 80% से 90% तक होती है। लेकिन जब हम कोयला गिव्स, भाप गिव्स, टरबाइन गिव्स बिजली के पूरे चक्र को देखते हैं तो टरबाइन से निकलने वाली भाप को ठंडा करने के दौरान कंडेंसर में सबसे ज्यादा ऊर्जा का नुकसान एनर्जी लॉस होता है। यही कारण है कि सब कुछ मिलाकर अंत में हमारे हाथ आने वाली बिजली कुल कोयले की ऊर्जा की सिर्फ 35% से 42% ही होती है। इसे हम ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी कहते हैं। इसमें लगा ईएसपी सिस्टम 99% से ज्यादा राख को हवा में जाने से रोकता है ताकि प्रदूषण न हो।
तो दोस्तों ये थी थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग और टरबाइन अल्टरनेटर के आरपीएम का असली गणित। फ्रेशर्स के लिए ये जानकारी बहुत काम आएगी। ऐसे ही और टेक्निकल वीडियोस के लिए एनपी ऑनलाइन टेलीविजन को सब्सक्राइब करें। मैं था आपके साथ राज पौड़ेल। धन्यवाद।